दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के दर्जनों एयरक्राफ्ट इजराइल में एक के बाद एक उतरना शुरू हो गए हैं। लगातार अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो है वो इजराइल में उतर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल में रॉकेट फैक्ट्री पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। क्या ये धमाका किसी हमले के बाद हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, अचानक अमेरिका के एयरक्राफ्ट इजराइल के भीतर उतरना शुरू हो गए हैं। आज का दिन मिडिल ईस्ट के इतिहास के भीतर बेहद अहम दिन है और अहम इसलिए है क्योंकि यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर धमाका होता है। यूएई का न्यूक्लियर पावर प्लांट जल जाता है, पहली खबर। दूसरी खबर ये निकल करके आती है कि इजराइल के भीतर भी जहां रॉकेट बनते हैं उस फैक्ट्री के भीतर, और वो फैक्ट्री न्यूक्लियर रॉकेट बनाने में सक्षम है, उस फैक्ट्री के भीतर धमाके होते हैं। यूएई कहता है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर 3 ड्रोन दागे गए, 2 ड्रोन हमने मार गिराए, 1 ड्रोन हमारे यहां गिर गया जिससे हमारा इतना नुकसान हुआ। इजराइल के भीतर जिस फैक्ट्री में रॉकेट बन रहे होते हैं उसी फैक्ट्री के ऊपर भीषण विस्फोट होता है और कहा यह जा रहा है, हालांकि पुष्ट नहीं है, आगाह कर दूं पुष्ट नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान का एक लव लेटर है, छोटा सा संदेश है, प्यारा सा संदेश है। किस लिए? क्योंकि इसके पीछे खबर बड़ी है। इसके पीछे खबर यह है कि इजराइल के भीतर बहुत सारे जहाज़ उतरे। पहले ये खबर मैं आपको दिखा देता हूँ धमाका कैसा रहा और कितना भीषण धमाका रहा कि दूर दूर तक 10-50 किलोमीटर दूर रह रहे लोग इस धमाके को अपने मोबाइल में कवर करते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दूर से पृथ्वी की अक्ष गोल दिखाई देने लगती है, इतनी दूरी दिखाई दे रही है। बहुमंजिला इमारत से ये तस्वीर ली गई है और इतना बड़ा धमाका है कि आधे से ज़्यादा आसमान लाल है। आपकी तस्वीर के ऊपर है, मुझे कुछ बताने और समझाने की, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु विस्फोट हुआ हो, इतना बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर द क्रेडल क्या छापता है, ये द क्रेडल जो छापता है उसका हिंदी तर्जुमा बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। द क्रेडल छापता है कि ये जो वायरल वीडियो है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है और ये बेत शमेश इलाके का है। ये बेत शमेश कहाँ पर पड़ता है? इजराइल में पड़ता है बेत शमेश इलाका, और वहाँ का बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हिब्रू रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम के पश्चिम में स्थित बेत शमेश इलाके में कुछ देर पहले एक जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनी गई है। विस्फोट का कारण अभी तक अज्ञात है। हिब्रू मीडिया में प्रचलित जानकारी के अनुसार विस्फोट इजरायली सैन्य गतिविधि से जुड़ा है, जैसे कि किसी अविघटित बम का नियंत्रण विस्फोटक। वहीं अन्य मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि नियंत्रित विस्फोटकों की सूची आमतौर पर जनता को पहले दे दी जाती है। मसला क्या है कहने का, इसका हिंदी तर्जुमा क्या है? इसका हिंदी तर्जुमा यह है कि इजराइल कह रहा है कि हमने खुद ही विस्फोट कर लिया। अब कोई अपनी न्यूक्लियर रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर विस्फोट क्यों कर लेगा? मीडिया इसके ऊपर तमाम सारी आशंकाएं जाहिर कर रहा है। कितने लोग मरे, कितने हताहत हुए, इस विस्फोट में क्या हुआ, कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई, क्योंकि ये जो इलाका है ये इलाका बाउंड्री के भीतर का है, उस फैक्ट्री के भीतर का है। क्या हुआ रॉकेट फैक्ट्री के भीतर? इसके अलावा एक और रिपोर्ट निकल करके आई क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। क्लैश रिपोर्ट ने भी कहा कि ये डाउट है, भाई साहब ये लोग जो बता रहे हैं कि बेत शमेश में बम ऐसे ही दग गया, तो ये डाउट है। कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम में संदेह और अनिश्चितताएं हैं। संदेह और अनिश्चितताएं क्या है? कह रहे हैं कि टोमर का बयान संक्षिप्त था लेकिन विवरण में कमी थी, यानी जो बयान सरकार की तरफ से दिया गया उसके बयान में विवरण में कोई मैच नहीं खा रहे थे वर्ड। पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई जो कि किसी आबादी वाले क्षेत्र के लिए नियमित प्रोड़ोदन परीक्षण के लिए असामान्य है। अच्छा, कह रहे हैं कि पहले से आप लोगों को मालूम होगा बेत शमेश में ऐसा होने वाला है, तो आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। इसका मतलब पीछे कुछ है। या तो आप कोई तैयारी कर रहे थे ईरान के खिलाफ, अपने दुश्मन मुल्क के खिलाफ कुछ और ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, जो आप फेल हो गया वो मामला और विस्फोट हो गया आप ही के यहाँ। दूसरी बात यह है कि या तो कोई बाहरी दुश्मन का विस्फोट आपके यहाँ हुआ है, 2 मायने हैं, लेकिन इजराइल ये मान नहीं रहा है। ये मसला एक और निकल करके आ रहा है जो तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वो मसला ये है कि ट्रंप ने कई सारे संदेश ईरान को दिए हैं कि हम तुम पर
कहीं 24 घंटे में, कहीं 48 घंटे में, कहीं अब कहीं तब हम तुम्हारे ऊपर बम मारे। कई चित्र जारी किए, हमने इससे पहले डिबेट्स में दिखाया आपको। कई चित्रों में ट्रंप ने जारी किए जिसमें खुद ही बिना कैप्शन के चित्र जारी किए कि बटन दबा रहे हैं और ईरान उड़ा जा रहा है, बटन दबा रहे हैं और सैटेलाइटें उड़ी जा रही, बटन दबा रहे हैं, ईरान की जो नेवी है, सेपा नेवी, वो ख़त्म हुई जा रही है। मतलब ये चित्र हैं, AI चित्र बना बना करके डाल रहे हैं। और 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम और बता रहे हैं घड़ी टिक टिक चल रही है, ईरान के खात्मे की घड़ी उल्टा चलने लगी। ट्रंप ये ट्वीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिकी विमानों का उतरना देखा गया है। तमाम सारी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है क्योंकि गतिविधियां बहुत असामान्य हो रही हैं मिडिल ईस्ट के भीतर। और वही खबर ये द स्टेट्समैन के हवाले से निकल करके आई। ये कह रहे हैं कि डजन्स ऑफ US प्लेन कैरिंग एमुनेशन लैंड इन इजराइल एंड अनदर ईरान स्ट्राइक कमिंग, यानी एक और ईरान के ऊपर एक और स्ट्राइक, एक और हमला नज़दीक आ रहा है। क्या नज़दीक आ रहा है? और कह रहे हैं कि दर्जनों जो प्लेन हैं, विस्फोटकों से भरे हुए प्लेन और एमुनेशन से, एमुनेशन मतलब गोला बारूद से भरे हुए जो प्लेन हैं, वो इजरायली धरती के ऊपर लैंड कर रहे हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस रिपोर्ट में, द स्टेट्समैन की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बहुत सारे प्लेन यहाँ पर उतर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट्समैन में अंदर क्या लिखा गया? अंदर लिखा गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी जारी की क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि गोला बारूद भरे दर्जनों अमेरिकी विमान इजराइल में उतरे हैं, जिससे पश्चिम एशिया में एक और असंभावित तनाव बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। अल जजीरा, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, मतलब अल जजीरा ने चैनल 13 के हवाले से बताया कि विमान पिछले 24 घंटे में जर्मनी स्थित अमेरिकी ठिकाने से तेल अवीव पहुंचे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल में इस सैन्य गतिविधि को ईरान के खिलाफ संभावित नए हमले की तैयारी के हिस्से में देखा जा रहा है। इजराइल में संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका इनके ऊपर हमला कर सकता है। ये वो अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसका जिक्र स्टेटमेंट के ऊपर किया गया। और अल जजीरा में ये कहा गया कि डजन्स ऑफ प्लेन कैरिंग एम्यूनेशन फ्रॉम द US बेस इन जर्मनी हैव लैंडेड इन इजराइल, चैनल 13 रिपोर्ट्स। यानी चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में जो इनका बेस है उससे दर्जनों इनके जो जेट्स हैं या फिर जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं वो इजराइल की धरती पर लैंड किए हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा लोगों ने फ्लाइट रडार डेटा में खोजना शुरू किया कि कितने अमेरिकी प्लेन इजराइल में उतर रहे हैं। तो ये देखिए, ये फ्लाइट रडार डेटा से ये निकल करके सामने आया कि ये वो प्लेन्स हैं और प्लेन्स का ये वो डेटा है कि इजराइल के भीतर कितने प्लेन यहाँ पर उतरे हैं। दर्जनों की संख्या में ये कोट किए जा रहे हैं और ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। इजरायली चैनल है, चैनल 13, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। अच्छा, एक बात और, एक वीडियो भी यहाँ लिखा गया, मल्टीपल मैसिव US मिलिट्री एयरक्राफ्ट नाउ पार्क्ड एट बिन गुरियन एयरपोर्ट। और जो बिन गुरियन एयरपोर्ट है इजराइल का, वो एयरपोर्ट आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि वो इजरायली एयरपोर्ट ना होकर अमेरिकी बेस बन गया हो और वहाँ पर सिर्फ अमेरिकी जहाज़ ही दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी जो प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने, 1 2 3, जितने करिया करिए काले काले आपको दिखाएंगे वो सब वही हैं, अमेरिकी जेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब यहाँ पर। और ये देखिए, ये बिन गुरियन एयरपोर्ट है और ये इजरायली एयरपोर्ट है जो यहाँ, जिसके ऊपर इतने सारे प्लेन उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और चित्र यहाँ पर ट्रंप ने जारी किया और ट्रंप ने चित्र जारी करके बताया कि ईरान को चारों तरफ से तीर लगाया और जितने मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं उनके ऊपर अमेरिकी झंडा फहरा दिया और बताया कि हम चारों तरफ से ईरान को दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसका जो भी आप शब्द निकाल सकते हैं, जो भी वर्ड इसको कह सकते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है। एक बात अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, एक बात मैं आपको बतलाऊं, एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि अमेरिका ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहा था इतने दिनों से, अलग अलग तरीक़ों से। कभी बातचीत के ज़रिए प्रेशर क्रिएट कर रहा था, कभी धमकियों के ज़रिए कि पाषाण में भेज देंगे, मार देंगे और उड़ा देंगे, इस तरीके की बातें, चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब ये क्लियर हो चला है, बहुत हद तक ये साफ़ हो चुका है, जो धूल जमी हुई थी वो धूल साफ़ होने लग गई है कि अब बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के, बिना पावर दिखाए ये मामला सुलटने वाला नहीं है, इसका हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका कहता है कि यूरेनियम सौंप दो, ईरान कहता है नहीं देंगे।
ईरान कहता है कि हम होर्मुज संभालेंगे, अमेरिका कहता है होर्मुज के ऊपर तुम नहीं संभालोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। ईरान कहता है कि हमारे भीतर जितना हर्जाना तोड़फोड़ करी उसको दो, अमेरिका कहता है हम नहीं देंगे। ईरान कहता है कि हमें तेल बेचने का अधिकार होना चाहिए, सैंक्शन हटाओ, अमेरिका कहता है हम नहीं हटाएंगे। ईरान कहता है कि आपने हमारा जो धन विदेशों में फ्रीज कर रखा है उसको छोड़िए, अमेरिका कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। तो किसी भी बात पर दोनों पक्षों से, वो कहता है यूरेनियम दो, ये कहते नहीं देंगे, वो कहते हैं कि आप अगले 12 साल तक परमाणु के बारे में सोचेंगे तक नहीं, ईरान कहता है नहीं, हम परमाणु बम बनाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, हम सोचे ना, हम ये ना करें ना करें। तो जो अमेरिका कह रहा है वो ईरान नहीं मान रहा है, और जो ईरान कह रहा है वो अमेरिका नहीं मान रहा है। और अब जब चारों तरफ से संकेत ये मिलने लगे हैं, वो चाहे आर्मी को उतारना हो, चाहे अरब सागर के भीतर इन्होंने 19 युद्धपोत डिप्लॉय किए हैं अमेरिका ने, वो हो, चाहे जिब्राल्टर की तरफ से इनकी एक सबमरीन है जो 20 परमाणु मिसाइल्स लेकर के चलती है, जिब्राल्टर तक पहुंच गई है और आगे न जाने ऊपर वाला जाने कहां तक पहुंच गई। जिब्राल्टर तक तो पिछली बार हमने देखी, लाल सागर से होकर होर्मुज की तरफ बढ़ने की तैयारी में थी, जिब्राल्टर पर वो देखी गई थी। तो इनकी परमाणु पनडुब्बी उधर से आ रही है और 20 युद्धपोत इनके अरब सागर में आज की तारीख में तैनात हैं। उन युद्धपोतों के ऊपर ये अलग अलग जहाज़ों की तैनाती ये कर ही चुके हैं, पहले से इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। एक दो ये मॉक ड्रिल्स कर चुके हैं, ईरान में घुसने की कोशिशें कर चुके हैं, पीछे 2 बार अभी गोला बारूद चला होर्मुज के भीतर, वो खबरें आप तक पहुंची। तो अमेरिका तैयारी लगभग पूरी कर चुका है अपनी तरफ से, ईरान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, चाहे महिलाओं को ट्रेनिंग देनी हो AK-47 चलाने की। ईरान बहुत हद तक ये समझ रहा है कि अब की बार ऑपरेशंस ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे, अब की बार ज़मीनी लड़ाई होगी। ईरान को बहुत हद तक ये बात समझ में आ रही है। तो ईरान ज़मीनी लड़ाई की पुरजोर तैयारी कर चुका है और पुरजोर तैयारी करने की कोशिश में भी है। अपने सिविलियंस को वहाँ पर वो बंदूक चलाना, गोली चलाना सिखा रहा है, वो वीडियोज़ हमने आपको दिखाए। और मिडिल ईस्ट के भीतर जो तनाव की स्थिति आज से 80वां दिन है, आज 80वां 81वां दिन है, आज से पहले मिडिल ईस्ट के भीतर इतना तनाव देखने को नहीं मिला। बयानबाजी अलग बात है, लेकिन यूएई के ऊपर हमला होना, फिर इजराइल के भीतर बॉम्ब का फटना, फिर यमन के भीतर यमन ने अमेरिका का MQ-9 गिरा लिया है वो होना, या फिर ईरान के भीतर महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, टीवी से लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, ये सब ये बतलाता और दिखलाता है। और ट्रंप की तरफ से ये कहना कि हम ईरान को अब ख़त्म कर देंगे 24 से 48 घंटों के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है, ये सब कुछ ये दर्शाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ भी घटित हो सकता है मिडिल ईस्ट के भीतर। बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ इजराइल में अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है वो लगातार उतरना शुरू हो गए हैं। इजराइल का जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, ये सब चीज़ें भी तैनात होती चली जा रही हैं। और दूसरी तरफ इजराइल में भी अब एक बड़ा धमाका हो गया है। पहले खबर आई कि यूएई में पावर प्लांट पर हुआ और अब इजराइल के भी अंदर एक बड़ा धमाका हो गया, यानी कि जो युद्ध के हालात हैं वो अब बिगड़ते चले जा रहे हैं और युद्ध का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।